सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे गाइज। कम टाइम है और आप लोगों को भी रिवीजन भी बहुत सारा करना है, ठीक है ना। इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए कई सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर रिवीजन कैसे करें, सर रिवीजन क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जा रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं तो टेक्निकल का एक सब्जेक्ट का अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो मिनिमम 300 से 400 पेज तक का तो नोट्स बना ही होगा। तो आप इतना जो नोट्स बना रहे हो, ये जो कर रहे हो आपका, तो इतना तो रिवीजन आप पूरा पूरा कर नहीं पाओगे क्योंकि अब समय कम है। तो क्या करें क्या ना करें, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना। और इस कम समय में हमें पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे किया जाए, दैट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि कैसे करें, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, वो सारी बातें। तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आलोक लाइव मेरा कोड है, आप इस कोड के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे बैचेस हमारे सामने आए हुए हैं, ये सिविल का, मैकेनिकल का, बाकी सारी बैचेस हैं। सो आज जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से क्या रिवीजन करना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, जैसा कि आप जानते हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन एक वरदान है। क्या सर? एक वरदान है, जिसका अगर मैं बात करना चाहूँ कितने मार्क्स का आता है, तो डियर आप सभी जानते हो कम से कम 25 से 30 नंबर का फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन आता है। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आता है एसएससी जेई के अंदर। तो सर अब 25 से 30 क्वेश्चन के लिए मैं क्या क्या करूं, कैसे कैसे पढूं, तो उन सारी बातों के लिए मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हूं। तो आपको क्या करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना और हमारे साथ जुड़ जाना। सो माय डियर, आप सभी को पता है एसएससी जेई 2022, जिसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप सब्जेक्ट जो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन है, इसके बारे में मैं आप लोग एक छोटी सी बात यहाँ बताऊंगा कि ये 25 से 30 क्वेश्चन का रेंज क्या होता है, कहाँ से बनता है ये, ठीक है ना। आप जानते हो 100 नंबर के टेक्निकल में एक बड़ा पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक ना। और उसका रिवीजन अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट का रिवीजन मिनिमम 10 बार होना चाहिए था, मिनिमम 10 टाइम्स, मिनिमम 10 बार रिवीजन होना चाहिए क्योंकि 30 नंबर तक का आ जाता है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज ये सबसे पहला टॉपिक है। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज में सर इतने सारी चीजें हैं तो क्या पढ़ लें। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे ही फ्लूइड प्रॉपर्टीज खोलना, तो उसमें सबसे पहली बात जो फोकस करना, वो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए। दूसरा आपको विस्कोसिटी, तीसरा आपको कंप्रेसिबिलिटी। देखो विस्कोसिटी है तो यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसी के अंदर है, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। फिर कंप्रेसिबिलिटी, देन सरफेस टेंशन। आपको ये चार चीजें अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है और इसके बाद आपको एक लास्ट चीज पढ़ना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। बस आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में क्या सारा पढ़ लें? नो भाई, ओनली चार्ट। जो ग्राफ है ना, ग्राफ कि कौन सा न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, स्यूडोप्लास्टिक, रियोपेक्टिक, थेक्सोट्रोपिक, ठीक ना, वो सारी चीजें, डाइलेटेंट कहाँ है, वो वाला चार्ट, ठीक ना। एंड उसके एग्जाम्पल, बस। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी रिवीजन करने समय आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉपिक का अगर आप रिवीजन कर लेते हो
तो काफी है। आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फ्लूइड क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका बेसिक क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, मतलब दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी। आपको कम से कम इतना रिवीजन करना है, दैट्स इट। आपको यहाँ ये सारी चीजें रिवीजन करनी है। विस्कोसिटी के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कैसे है, सारी चीजें। ओके, तो फ्लूइड प्रॉपर्टी के बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है फ्लूइड के अंदर, दैट इज प्रेशर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स मेजरमेंट। देखो, अगर मैं इसके अंदर बात करना चाहूं तो आप ना सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में ना प्रेशर के बारे में आप समझ लो। प्रेशर के बारे में आपको अगर ज्ञान है, कितने टाइप ऑफ प्रेशर हैं, प्रेशर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, काफी है। मेजरमेंट अगर आप नहीं भी देख रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। देन इसके बाद देखो, अब यहां कॉमन है हाइड्रोस्टैटिक लॉ और बायांसी फ्लोटेशन। इन दोनों में अगर आप देखोगे ना, सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको कहूंगा बेटे इंपॉर्टेंट है बायांसी एंड फ्लोटेशन। बायांसी एंड फ्लोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर बायांसी एंड फ्लोटेशन में क्या क्या पढ़ लें, तो बेटे आपको पता होगा, अगर आपने मेरे नोट से पढ़ा होगा, तो 5 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। 5 टाइप के क्वेश्चन, मतलब बताएं 5 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ट्रिक के साथ पढ़ाया गया। अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कि ये नोट्स आपका मिल जाता ज्यादा अच्छा होता, तो उसके लिए बायांसी एंड फ्लोटेशन 5 टाइम्स के न्यूमेरिकल्स। देन आपको फ्लोटेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक ना, मतलब स्टेबल के अंदर क्या होगा, अनस्टेबल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, लाइक दिस। तो ये सारी चीजें, ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड स्टैटिक का हिस्सा है। नाउ अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, दैट इज फ्लूइड काइनामेटिक्स, ठीक है ना। ये अकेले कम से कम 10 नंबर का आएगा, मतलब अगर 30 नंबर का आता है तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड काइनामेटिक्स जो है, इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर आपको वो भी पढ़ना है A1 V1 वाला, A2 V2 वाला, और आपको वो भी पढ़ना है कौन सा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर 0, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो वो भी ध्यान रखना है। फिर आपको इसके अंदर रोटेशनल और इरोटेशनल कंपोनेंट पढ़ने हैं। आपको इसके अंदर स्ट्रीमलाइन फंक्शन भी पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन के बारे में सारा नॉलेज, ठीक ना, कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्ट्रीमलाइन आता ही आता है क्वेश्चन, ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये भी पढ़ लेना, ठीक है ना। आई होप कि इतने में आपका काम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जितने भी टाइप के हैं सबको पढ़ लेना। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो भी बताया, रोटेशनल इरोटेशनल कंपोनेंट, स्ट्रीमलाइन पूरा पूरा फंक्शन, और वेलोसिटी पोटेंशियल पूरा पूरा फंक्शन। आपने इतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाना, दैट इज फ्लूइड काइनामेटिक्स, ठीक है ना। अगर आप इसके बाद एक और चीज पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मेरे कहने पे वर्टेक्स फ्लो। बस आपको बस मैं बोलना चाहूंगा यहाँ ना बेसिक चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अब तुम कहोगे सर यही तो है पूरा सिलेबस, नहीं बेटे ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको स्ट्रेन के बारे में पूछता है, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट पूछता है। फिर उसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कंटिन्यूटी का इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है ना। आपको वो सब नहीं पढ़ना है। नेवियर स्ट्रोक बिल्कुल नहीं देखना है,
कुछ नहीं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज, देखो यार फ्लूइड डायनामिक्स है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको बर्नौली पढ़ना है, ठीक है ना, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, उसके एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है। कौन से? वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब। वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, कम से कम वो ध्यान दे देना, दैट्स इट। तो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आपको इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। देन आपको फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो थ्रो पाइप इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर जो है सब बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, मैं बता देता हूं। आपको दो चीजें पढ़नी है, मेजर और माइनर लॉस। कौन कौन सा होता है बस नाम जानो, फॉर्मूला जानो बस। फिर लेमिनार फ्लो, ओनली फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां दो प्लेट, दो होगा, एक पाइप का और एक प्लेट का, दोनों के फॉर्मूले, दैट्स इट। अगर आपने इतना पढ़ लिया है, एक लास्ट डायमेंशनल नंबर, डायमेंशनलेस नंबर, आपको डायमेंशनलेस नंबर यहां पढ़ना है, दैट्स इट। मतलब फ्रॉडे नंबर, रेनॉल्ड नंबर, वेबर नंबर, आइलर नंबर, ये सब है ना, मैक नंबर, वो सारी चीजें आपको यहां देखनी है, दैट्स इट। इतना आपको कर लेना है। टर्बुलेंट फ्लो नहीं पढ़ना है। बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर देखो ज्यादातर आता नहीं, ठीक है ना, और आएगा तो क्वेश्चन बन भी नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि इतना काफी है, ठीक है ना। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स रिवीजन कर रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ना, कुछ बच्चे ने बोला था हाइड्रोलिक मशीन का भी बताने को, तो हाइड्रोलिक मशीन के लिए आपको कुछ नहीं है, टरबाइन और पंप, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब तुम कहोगे सर टरबाइन पंप में पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं बेटे, तुमको ना टाइप्स ऑफ टरबाइन पढ़ना है, स्पेसिफिक स्पीड पढ़नी है, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँ एक भाषा में, तो टरबाइन और पंप के लिए ना आप फॉलो कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं, बस काफी है, काफी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया, काफी। पूरा थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। स्पेसिफिक स्पीड तो जरूर पढ़ लेना, आएगा, गारंटी आएगा। टरबाइन हो चाहे पंप हो, आपको एक टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है जिसका नाम है स्पेसिफिक स्पीड। ये आएगा ही आएगा, ऐसा मान लो, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो आपके में नहीं है। तो देखो यार, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ने बैठे, 1 2 3 4 खत्म कहानी। प्रेशर में प्रेशर पढ़ लिया, बायांसी में ये दोनों पढ़ के निकल लिए, काइनेमेटिक्स में इन सब टॉपिक्स को पकड़ा सीधे और रिवीजन कर लिया। फ्लूइड डायनामिक्स में बस बर्नौली का एप्लीकेशन, वेंचुरी का क्या होता है फॉर्मूला, ऑरिफिस का क्या होता है, पिटॉट का क्या होता है, सीडी क्या होता है, सीसी क्या होता है, सीवी क्या होता है, छोटा छोटा। फ्लो थ्रो पाइप में मेजर कौन कौन से लॉस है, माइनर कौन कौन से लॉस है, दैट्स इट। लेमिनार फ्लो में पाइप का क्या फॉर्मूला है, प्लेट का क्या फॉर्मूला है, डायमेंशनलेस नंबर कौन से हैं, इसका ट्रिक भी आपको पता है, ठीक है। नहीं ट्रिक पता हो तो सर्च कर लेना, डायमेंशनलेस नंबर बाय आलोक सर। टरबाइन में और पंप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। इसमें स्पेसिफिक स्पीड टॉपिक अगर आप रिवीजन कर सकते हो तो कर ही लेना, ये एक इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है ना, दैट्स इट। अगर आप इतना करते हो तो आप समझ लो 25 से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। बाकी आप जो पूरा पढ़ रहे हो पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो मैंने बताया उसको कम से कम 10 बार रिवीजन करना है। अगर जिसका एफएम हो गया है वो अभी से शुरू कर ले, ठीक है ना, रिवीजन करना शुरू कर ले। जिसको मेरा नोट्स चाहिए मेरे को मैसेज करे, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करे, ठीक है ना, यहाँ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो।
सो आई होप कि आपको ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पता ही ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। और एक जो टॉपिक है जो 30 नंबर तक आता है, तो आपको ये थोड़ा फोकस करना है। ओपन चैनल फ्लो आपके में नहीं है, नोच वियर और इफिस माउथपीस नहीं है, ठीक है ना। कभी कभार आ जाए वो अलग बात है, तो मैं कभी कभार की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, मैं 30 में 30 की रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 में कम से कम 25 के रिवीजन की बात कर रहा हूँ या 22 के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। देखो यार, अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम्हें कोई टॉपिक पता हो कि यार इतना पढ़ने से मेरे 22 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो क्यों ना उतना ही पढ़ लें, उतने का ही अच्छे से रिवीजन कर लें, फोकस उतने पे पहले कर लें। 30 को पकड़ने जाओगे पूरा तो हो सकता है कि 20 भी ना बचे, कॉमन सेंस, हो सकता है 10 ही सही है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं कि जहां आपको फ्लूइड डायनामिक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका सीवी, सीसी और सीडी ये आता है ना, ये तो ये सब ट्रिक के ऊपर है, ठीक है ना। सारी चीजें आपको पता है, फॉर्मूला वाइज भी सारी चीजें आपको ट्रिक वाइज सब पता है, ठीक है ना। आपने अगर रिवीजन किया नहीं है तो करना शुरू कर दीजिए। फ्लूइड काइनेमेटिक्स आल्सो इंपॉर्टेंट, फ्लूइड प्रॉपर्टी, प्रेशर मेजरमेंट, बायनेंसी फ्लोटेशन सब इंपॉर्टेंट, सो यू कैन सी दिस, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ओके। और बस यही कहूँगा, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो माय डियर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ओके। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ डियर, ये हमारे कुछ बैचेस आए हुए हैं, ठीक है ना। डीआरडीओ का बैच आया हुआ है, एसएससी जेई का सिविल का बैच है, मैकेनिकल का बैच है, इलेक्ट्रिकल का बैच है। मैकेनिकल में आप मेरे को देख पाओगे, ठीक है ना। आलोक लाइव कोड लगा के ना आप हमारे इन बैचेस को कनेक्ट कर पाते हो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। और सॉरी, हाँ, और आप यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हो मॉक टेस्ट के साथ भी। सो डियर, यू कैन सी दिस, मॉक टेस्ट के जुड़ने के लिए अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अनअकैडमी प्लस पे जुड़ने के लिए 6 महीने, 9 महीने, आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने कोई प्लान चूज कर सकते हो। हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ आलोक लाइव कोड लगा के, और आगे के फ्यूचर के लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो यूज कोड आलोक लाइव एंड ज्वाइन दिस। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, जिसको भी नोट्स चाहिए वो भी टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बरसाते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।